जय श्री कृष्ण। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जय श्री कृष्ण। भगवत चिंतन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं मुनि शुक। आज का भगवत चिंतन आप सारे इतने ध्यान से सुनना, और आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं कि आप जो आपके प्रेमी आपसे जुड़े हुए हैं उनके जीवन से भी जो आज अंधेरा हम हटाना चाहते हैं ना, अपने जीवन से कोशिश कीजिएगा उनके जीवन से भी आप प्रेम से हटा दें। शायद मैं ना हटा पाऊं, उन तक पहुंच ना पाऊं, लेकिन आप जहां तक पहुंच जाएं, एक अंधेरा जीवन से लोगों के मिटाना शुरू कर दें। पुण्य के भागी बने। लोग आज अपने मनोरंजन के लिए टेलीविजन पे, मोबाइल पे और भी कई जगह ऐसी मनोरंजक कहानियां रच देते हैं जिनका वास्तविक आधार अस्तित्व कुछ नहीं। ऐसे नाटक बना देते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में जो उन्हें भगवान नहीं, एक आशिक, एक कॉलेज बॉय जैसे आज लोग अपने जीवन में वर्तते हैं, ऐसे साधारण भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन की तुलना होती दिखाते हैं लोग इन मनोरंजक वाले धारावाहिकों से। आप टीवी पे देख ही रहे होंगे 10 तरह के नाटक भगवान के बारे में ही बना दिए हैं। भगवान को साधारण एक इंसान की तरह दिखाने की कोशिश की है। चलते फिरते आपने सुना होगा, लोग कहते हैं अरे अरे भगवान की तो 16,000 रानियां थी, भगवान ने तो इतने सारे विवाह किए। हंसी मजाक में भगवान के किरदार को ले आते हैं। घोर पाप कमा बैठते हैं। वो ये नहीं जानते कि भामासुर ने द्वापर युग में अनेक राजाओं की जवान पुत्रियों को जबरदस्ती बंदी बना रखा था। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने भामासुर का वध किया और उन कुमारियों को बाहर निकाला तो उन्होंने कहा, महाराज हमारा परिवार हमें स्वीकार नहीं करेगा, कोई हमसे विवाह नहीं करेगा, हम जेल में ही अच्छे थे, अब आपने हमें बाहर निकाला है तो हमारा भविष्य क्या है? या तो आप हमें विवाह दो, अपने साथ विवाह करो, या फिर आप हमें दोबारा जेल में डाल दो। भगवान ने उनकी करुण पुकार सुनकर 16,000, याद रखिएगा 16,000 उन कुमारियों को जिनका शोषण भामासुर ने किया, उन्हें जबरदस्ती बंदी बनाया, उन्हें स्वीकार कर लिया पत्नी रूप में। वो भगवान थे। अब 16,000 के ऊपर 8 पटरानियां भगवान श्री कृष्ण जी की थी जिनके साथ विधिवत भगवान का विवाह हुआ था। लेकिन हम उस अत्याचार को ना जानते हुए, ना देखते हुए, स्त्री का रक्षण परमात्मा ने किया ये ना देखते हुए मुंह से 2 मिनट में बोलते हैं भगवान ने तो 16,000 रानियां कर ली थी। श्री कृष्ण भगवान जी की तो बड़ा आनंद था, भगवान ने तो बड़े रास रचाए। थोड़ा रुक जाओ आप, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, सिर्फ आप अज्ञान में हो, अंधेरे में हो। मैंने भी बोला कि अंधेरा दूर करो भगवान, कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। और अंधेरा हमारे ही मन में क्या, मैं आज आपको ऐसी जगह अंधेरा दिखाऊंगा कि भगवान के पास बैठे हुए हैं, भगवान के समीप बैठे हुए हैं, उनके मन में भी अंधेरा है। लेकिन वो भाग्यशाली थे, अंधेरा दूर हो गया। हम दुर्भागी हैं, कलयुग में हैं। हमारा अंधेरा कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? कौन जिम्मेवारी लेगा? भगवान ने और कह दिया, संशय आत्मा विनश्यति, अगर संदेह रखोगे तो विनाश को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए मैं आज आप सबको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूं जहां जाके क्यों ना अपनी गलती के लिए कान पकड़ के भगवान से कहें, महाराज आज हम संदेह रखना अपने जीवन से खत्म कर देंगे। कोई ऐसा नाटक, चित्रपट नहीं देखेंगे जो आपके बारे में कुछ भी बोलता हो। भगवान ने गीता जी में 700 श्लोक बोले,
आप हैरान होंगे 16,008 रानियों में एक बार भी किसी रानी का नाम इन श्लोकों में नहीं आया। कुंती माता का नाम नहीं आया, स्वयं की मां देवकी माता का नाम नहीं आया, राधा जी का दूर दूर तक नाम नहीं आया। हम जो मन में आता है वो बोलते हैं। आप 700 श्लोक भगवान श्री कृष्ण जी ने जो श्री कृष्ण भगवान उवाच बोले, उन्हें ढूंढ के देखिए, सिर्फ एक बात आई, वासुदेव श्री कृष्ण सर्वमिति, कि वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। कहीं कोई ऐसा नाम नहीं आया, कोई ऐसा कल्चर भगवान ने नहीं दिखाया अपने जीवन में जो किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग को बढ़ावा देता हो। नारद ऋषि कैलाश से आए, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। रुक्मणी देवी जी के घर में जाके, द्वारका में उनके गृह में जाके भोजन करते हुए बोले, देवी तुम दिव्य हो, तुम्हारे पति भगवान श्री कृष्ण पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं, साधारण नहीं है, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी। जब ये ब्रह्मचारी शब्द, ब्रह्मचर्य शब्द रुक्मणी माता जी के कान में पड़ा तो रुक्मणी माता जी ने सोचा, समझ नहीं आता कि 16,008 रानियां होने पर भी भगवान श्री कृष्ण जी ब्रह्मचारी कैसे कहलाते हैं। बड़ी बड़ी देवताएं उन्हें ब्रह्मचारी बोलती हैं। कितना पवित्रता फील करते हैं जब हम भगवान के गुणगान को अति पवित्रता से सुनते हैं। वो भगवान है, हम इंसान हैं, हम भगवान को समझ नहीं सकते, हम अंधेरे में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। रुक्मणी माता जी के मन में भी ये अंधेरा है, दूर कर दिया उन्होंने भगवान की कृपा से। हमें कौन कृपा करेगा? हमें स्वयं अपनी ये वृत्ति संदेह की बदलनी पड़ेगी, अपने मन को समझाना पड़ेगा। संशय आत्मा विनश्यति, संदेह मत रख, रिश्तेदारी मत बना। अगर हर रिश्तेदारी में संदेह रखना है, 2 रिश्तेदार हो, संदेह ना हो, संदेह ना हो। अब रुक्मणी माता जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से बातों बातों में, जब वो भगवान के साथ थी, ये पूछ लिया, महाराज समझ नहीं आता, एक तरफ दुनिया कहती है दुर्वासा ऋषि बहुत अन्न खाकर भी अकेले ही अपार अन्न खा जाते हैं एक ही बार में, और निराहारी है, मतलब उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, ये कैसे संभव है? और आप महाराज 16,008 रानियां होने पर भी ब्रह्मचर्य, ये बात समझ नहीं आती। श्री कृष्ण भगवान जी उस समय चुप रहे, कुछ नहीं बोले। वो जीव हैं, इधर भगवान है। भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, हम जीव हैं, भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान कुछ नहीं बोले। थोड़े दिन बाद समुद्र तट के किनारे पर दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हुआ। द्वारका नगरी समुद्र के किनारे थी। भगवान ने कहा, रुक्मणी देवी, समुद्र तट के दूसरी तरफ दुर्वासा ऋषि आए हैं, जाओ उन्हें बहुत सारा भोजन ले जाओ, और सारी 16,000 रानियां जाओ, सारी ही 16,008 रानियां जाके उन्हें भोजन करा के आओ। संतों की सेवा बड़ा उत्तम बात है। सारी रानियां उठी, बहुत सारा अन्न बनाया गया। रुक्मणी देवी जी ने पूछा, महाराज समुद्र में इतना पानी आया हुआ है, इतना पानी जल थल दूसरी तरफ कैसे जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, समुद्र तट के किनारे पे जाकर हाथ जोड़ के कहना, अगर दुर्वासा ऋषि इतना सारा अन्न खाकर भी कुछ नहीं खाते, निराहारी हैं, तो हमें रास्ता दो। रुक्मणी देवी जी ने कहा, ठीक है। भूल गए, वो भूल गए भगवान आज मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। इंसान गलती करता है, भूल जाता है। मैंने कब की थी? भगवान नहीं भूलते। हम कर देते हैं गलती, कर्म कर देते हैं बेहिसाब गलत, हम भूल जाते हैं हमने ये कर्म किया था। कर्म थोड़ी भूलते हैं कि तूने ये कर्म किया था, कर्म हमें भुगवा लेते हैं फिर। इसलिए ऐसे अंधकार रूपी कर्म ना हो, आज भगवान हमें सिखा रहे हैं। रुक्मणी माता ने जैसे ही समुद्र तट पे जाके हाथ जोड़ के ये बात समुद्र से बोली कि दुर्वासा ऋषि अगर इतना सारा अन्न खा के भी निराहारी हैं, रास्ता दो। एकदम समुद्र 2 भागों में विभक्त हो गया। बीच में से 16,008 रानियां समुद्र तट के दूसरी तरफ चली गई। दुर्वासा ऋषि को दंडवत डाल के भोजन की प्रार्थना की। देखते ही देखते अकेले दुर्वासा ऋषि ने पता नहीं कितने लोगों का अन्न अकेले ग्रहण कर लिया। 16,008 रानियां भगवान की देखती रह गई कि इतना अन्न तो खा ही नहीं सकता कोई। और खाने के बाद वो ये कहते हैं कि मैंने कुछ खाया ही नहीं, मैं अभी भी उपवासी हूं, मैंने क्या खाया है?
आज ये बात रुक्मणी माता जी की सिद्ध हो गई कि इतना अन्न खाया, और समुद्र भी इनकी गारंटी ले रहा है, भाई ये कुछ नहीं खाते, निराहारी है, ऐसा प्रभाव है, कहां अन्न जाता है पता ही नहीं चलता। अब जब वापस होने को मुड़ी तो समुद्र दोबारा अपनी स्थिति में आ चुका था, वो जो रास्ता दिया था वो बंद हो गया था। दुर्वासा ऋषि जी ने पूछा, देवी तुम समुद्र पार करके कैसे आए? उन्होंने कहा, श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि समुद्र तट पे जाके बोलो कि अगर दुर्वासा ऋषि निराहारी हैं अन्न खाकर भी तो हमें रास्ता दो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, अब दोबारा समुद्र तट पे जाओ और हाथ जोड़ के बोलो, अगर श्री कृष्ण महाराज 16,008 रानियां होते हुए भी ब्रह्मचर्य हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो हे समुद्र हमें रास्ता दो। रुक्मणी माता जी ये बात सुनते ही उस जगह पहुंच गई जिस समय उन्होंने भगवान से ये प्रश्न पूछा था। जैसे ही हाथ जोड़कर उन्होंने समुद्र के आगे ये बात की कि गोसावी श्री कृष्ण महाराज, अगर 16,008 रानियां होने पर भी ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दो। 2 मिनट में, क्षण भर में समुद्र 2 भागों में विभक्त हो गया। 16,008 रानियां समुद्र को पार करती हुई द्वारका जी पहुंच गईं। रुक्मणी माता जी भगवान श्री कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़ के क्षमा मांग के कहती हैं, महाराज कि मैं आपके पास रहकर भी आपके अनुपम प्रभाव को नहीं जान सकी। आपने कृपा करके आज मेरे अंधकार को दूर कर दिया। आज आप सौभाग्यशाली हैं, भगवत चिंतन सुन रहे हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। आज आप भी इस अंधकार से दूर हो चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने सदा उद्धार किया, उपकार किया, परोपकार किया। वो भगवान है, इंसान नहीं है जो विवाह करेंगे। हम सब उनकी औलादें हैं। उन्हें औलाद पैदा करने के लिए स्त्री संग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम भगवान को, भगवान श्री कृष्ण जी की वाचा में जो उन्होंने भगवत गीता में बोला वैसे जान लेते हैं, अपने अंधकार को दूर कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में बोलते हैं, हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, कि हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म को और दिव्य कर्म को तत्व से जान जाता है, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म, वो इस शरीर को त्यागने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, वो दोबारा इस पुरुष योनि में, मृत्यु लोक में, इस 84 के चक्कर में नहीं पड़ता। तो क्यों ना हम भगवान श्री कृष्ण जी को जानना ही है तो अंधकार में क्यों जाने, पूर्ण प्रकाश में जाने, गीता जी को पढ़ के जाने। तो आइए आज एक संकल्प लें कि हम अपने अंधकार को दूर करेंगे, दूसरों के जीवन से अंधकार को दूर हटाएंगे और गीता जी जैसे दिव्य ज्ञान को सबके जीवन में पहुंचाएंगे कि वो भगवान को वो जैसे हैं वैसा जान सकें। जय श्री कृष्ण।